virus. COVID-19 can be characterized as a pandemic. हम लोग यही सुन रहे हैं, इतना पैनिक का माहौल है, इतने लोग परेशान हैं, कोई हॉस्पिटल भाग रहा है, कोई बोल रहा है बेड नहीं है, कोई बोल रहा है मुझे खांसी है, टेस्ट करना है, किट्स नहीं है, क्या क्या हम लोगों को रूमर्स सुनने मिल रहे हैं। तो एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मैं चाह रही थी कि एक कोई डॉक्टर कोई हो जो हमको ये डिटेल्स बता सके कि हम लोग कर रहे क्या, क्यों इतना डर रहे, क्या हमको इतना डरने की जरूरत है, या हमको क्या एहतियात करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे हमको इतना सोसाइटी में पैनिक क्रिएट नहीं होना। तो हम लोग जो है आज डॉक्टर सूफिया से बात करेंगे और मालूम करेंगे कि आखिर ये क्या है, क्यों इतना पैनिक कर रहे हैं लोग। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं खुद कंसर्न्ड हूँ, काफ़ी लोग पूछ भी रहे हैं और मैं खुद भी कंसर्न्ड हूँ कि डॉक्टर सूफिया ये जो हमारे कोविड का जो प्रोसेस हो रहा है अभी लोगों को इन्फेक्शन हो रहे हैं, कई लोग मर रहे हैं, तो एक पैनिक क्रिएट हुआ है लोगों में। और हम ये भी देख रहे हैं कि लोग जो है रोज़ सुबह में उठ रहे, सोशल मीडिया के अपडेट्स देख रहे, कितने लोग मर गए आज, क्या हो गया, परेशान हो जा रहे वो लोग कि न्यूज़पेपर खोल रहे तो पहली चीज़ यही देख रहे कि कितने लोग मर गए और कितने लोग इन्फेक्ट हो गए, हम कौन सी रेटिंग में आ गए, इंडिया 3rd हो गया, 1st हो गया। तो एक पागलपन बोल सकते हैं हम लोग जो क्रिएट हो गया कि एक पैनिक सिचुएशन में हम लोग आ गए। तो थोड़ी भी खांसी ज़ुकाम, थोड़ा भी कंजेशन हो गया तो भाग रहे हॉस्पिटल्स और टेस्ट करा रहे कोरोना का। एक माहौल ऐसा बन गया कि हम लोग जो है परेशान हो गए हैं। तो टू ब्रेक दिस थिंग मैं चाह रही थी कि आप हेल्पलाइन से भी जुड़ी हुई हैं और कोविड पे भी काफ़ी जब से शुरू हुआ आप बहुत काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हैं इसमें। तो आप हमको ये बताएं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जिससे हम एहतियात कर सकते हैं कि दूसरों को नहीं फैले, हमको नहीं आए। और उसके अलावा अगर आप ही जाए तो कई लोग ऐसे हैं आई एम श्योर कि वो आराम से ठीक हो जाएंगे घर में रह के भी। तो उसको कैसा हम एसेस करना, ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। ये एक बहुत डेलिकेट सिचुएशन है दुनिया में, अपनी लाइफ टाइम में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इट्स अ पैंडमिक और बहुत सारे लोगों को हो रहा, और सही है मोर्टेलिटी रेट हायर देन अदर फ्लू इलनेसेस है, लोग मर रहे, एंड इट इज़ अ सीरियस इलनेस, बट यू हैव टू रियलाइज कि इट्स अ सीरियस इलनेस फॉर व्हाट वी कॉल द वल्नरेबल पॉपुलेशन। तो एज इज़ अ बिग फैक्टर, फिर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एनी स्टेट ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, ये सब रिस्क फैक्टर्स है। और ये एज ग्रुप में या ये स्ट्रेटा में जो लोग हैं, जो ग्रुप में लोग हैं, वो डर रहे हैं। उनका डर शायद सही भी है, लेकिन उनकी एहतियात अपने को करना है। आपके जैसे, मेरे जैसे सीमिंगली फिट लोग हु विल रिकवर फ्रॉम द इलनेस ईजिली, हम ही पैनिक कर लिए, हम ही डर गए, हम सावधानी नहीं बरत। आप दो स्पेक्ट्रम के दो एंड्स पे नहीं रह सकते। ये सही है कि इलनेस है, सीरियस इलनेस है, और थोड़े लोगों के लिए बहुत सीरियस हो सकती, सही बातें हैं। और ये भी सही बात है कि आपको अगर हुआ, मुझे को अगर हुआ, तो शायद हम बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं जैसा हम आजकल हैदराबाद में देख रहे, लोग बिल्कुल ही क्राउड हो जा रहे हर जगह, वो लोग को बस तफरी करना है या सब साथ में बैठ रहे बिकॉज दे थिंक दे विल बी ओके। दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो वाइल देयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ फियर for people at home, for your grandparents, for your parents,
You have to not. बेसिक चीज़ां तो हम लोग सबको मालूम है, आई एम श्योर, कि हमको मास्क लगाना है, हमको हाथ धोना है साबुन से, बाहर से आते ही नहाना है, वो कपड़ों को फिर से इस्तेमाल नहीं करना है, डिटर्जेंट में डाल देना है, ये सब तो आई थिंक ये बेसिक्स है, ये सबको मालूम और है। करने चाहिए, दैट्स वो मालूम रहना और करना में बहुत फर्क अब दिख रहा. द थिंग इज एवरीबडी हैज टू, इफ यू केयर अबाउट द पीपल एट होम, if you care about society, then what you will do is take precautions, because fear, panic or pretending that it doesn't exist are all wrong reactions. We have to know it exists. It can be dangerous to some people, it might not be for you, it will not be for you. So you're not doing any good by panicking. You'll only do good by taking the precautions that you're supposed to take and by protecting the people you're supposed to protect. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम थोड़ा खांसी हो गई, ज़ुकाम हो गया या ऐसा कुछ फ्लू के सिम्टम्स दिखे तो हमको क्या करना चाहिए इमीडिएटली, वो आप? अब जो हम लोग आजकल देख रहे हैं वो ये हो रहा कि ज़रा खांसी बुखार होते ही सब हॉस्पिटल भाग रहे. इससे क्या हो रहा, एक तो हॉस्पिटल में भी रश हो रहा, एंड यू हैव टू रियलाइज कि हॉस्पिटल इज ऑल्सो अ रिस्क फॉर इन्फेक्शन. अगर आप कहीं भी इतने सारे लोगों के साथ, और यहाँ पे तो इतने सारे बीमार लोगों के साथ खड़े हुए रहे, तो आपको इन्फेक्शन नहीं रहा भी तो आ जाएगा. तो ये ज़रूरी है कि आप अपना जो हॉस्पिटल विजिट है, पैनिक में भाग रहे हॉस्पिटल मत करें. नहीं, हॉस्पिटल को इमीडिएटली जाने की जरूरत. जी आपको क्या करना चाहिए? देयर आर सेवरल हेल्पलाइंस. द फर्स्ट थिंग इज, अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम आ रहा, एज अ प्रिकॉशन आइसोलेट योरसेल्फ. सोशल डिस्टेंसिंग इज द वे दैट वी आर सपोज्ड टू बी लिविंग इन 2020 एनीवे. आइसोलेटिंग योरसेल्फ इज इम्पोर्टेंट. पहले अपने आप को आइसोलेट कर लें, फिर उसके बाद अगर आपके कोई फैमिली डॉक्टर है तो उन लोगों को इमीडिएटली कॉल करें, या फैमिली में कोई डॉक्टर है तो उन लोगों को कॉल करिए, और उस अगर वो भी नहीं है आपके पास तो हेल्पलाइन को कॉल करिए. जी, हेल्पलाइन का आप नंबर बोल 7306-600-600. This is called the हम टीम. एंड वॉट वी आर एमिंग एट, हम क्या करना चाह रहे कि जो लोग घर पे है और परेशान है, जिनको सिम्टम्स है, उनको एक प्रोसेस, इनको गाइड करना चाह रहे कि आप पहले हम स्ट्रैटिफाई करना चाह रहे कि आप आप वल्नरेबल है, आपका डिजीज़ सिम्टम्स माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है. जो डॉक्टर्स आपसे बात करेंगे वो लोग डिसाइड कर पाएंगे कि ठीक है, घर पे रहिए, आइसोलेट करिए. आपको सेवरल इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि ऐसा करिए. बहुत सारी चीज़ों का हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको है और आपके सिम्टम्स भी दिख रहे, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि आपकी वजह से किसी और को नहीं होना. अब जैसा मैं हूँ, सिम्टम्स माने खांसी, जुकाम, सर का दर्द भी एक सिम्टम है, बुखार भी है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट है. मतलब आपको टेस्ट नहीं समझ में आएगा और आपको सूंघे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा कौन सी वो है. तो ये सब चीज़ें जो है सिम्टम्स है कि आपको शायद कोविड है. इसका मतलब ये नहीं है अपन हॉस्पिटल को जाना ज़रूरी है, पहले डॉक्टर से घर से बात कर लेना है. और ये बहुत ज़रूरी है समझना कि एक ये रेंज है ना, माइल्ड टू सिवियर. तो बहुत सारे पेशेंट्स, ऑलमोस्ट 85% ऑफ द पेशेंट्स टू 90% ऑफ द पेशेंट्स विल नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन. तो और ये भी है कि हॉस्पिटल बेड्स की शॉर्टेज है हैदराबाद में. तो अगर आप घर पे रह के, आपके सिम्टम्स माइल्ड है और घर पे रह के आपका इलाज हो सकता, तो होना चाहिए. होम क्वारंटाइन मतलब आप घर पे रह के आप जो है अपना खुद इलाज करवा सकते, कांटेक्ट में रह सकते डॉक्टर्स के साथ. तो ये 85% लोग जो कोरोना से इफ़ेक्ट होते, ये लोग ये चीज़ कर सकते. यही बोल रहे ना डॉक्टर साहब? हाँ, आप होम क्वारंटाइन में, लेकिन बहुत सारे ऐसे एहतियात हैं जो आपको लेना ज़रूरी है. अच्छा डॉक्टर साहब, अब मेरे को ये बोलिए, अपने को घर में क्या क्या गैजेट्स की
ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज इतना लोग ये वो ख़रीद के ऑक्सीजन सिलेंडर्स ख़रीद के पूरे मार्केट में शॉर्टेज कर दे रहे हैं ऑक्सीजन। थर्मोमीटर रहना जरूर, ताकि आप अपना टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ है या जो यू नो there's a difficulty in breathing, a pulse oximeter is advised, so you can monitor your what we call the SpO2 कि आप की सांस ठीक से आप ले सक रहे, ऑक्सीजन इनफ है आपकी बॉडी में, उसके लिए एक पल्स ऑक्सीमीटर रहता, एक बीपी apparatus for people that have a history of hypertension। जो लोगों को डायबिटीज़ है वो लोग भी अपनी शुगर मॉनिटर कर पाना, ये सब। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, लाइक आई टोल्ड यू, द वल्नरेबल एज ग्रुप। अगर मैं हूँ घर पे, मैं खुद को आइसोलेट कर दूंगी चुपचाप और मैं अपना टेम्परेचर मॉनिटर करते रहूँगी, एंड आई विल गिव माई सेल्फ व्हाट आई कॉल द सपोर्टिव ट्रीटमेंट। ठीक है, और उससे तो ये फ़ोन पे डॉक्टर्स हमारे को बता देंगे कि क्या करते रहना चाहिए हमारे को, और क्या मॉनिटर करना, मतलब फीवर मॉनिटर कर लेना है, डायबिटीज़ है तो शुगर मॉनिटर कर लेना है, और अगर हाइपरटेंसिव है तो अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर लेना है। ये मॉनिटर कर लेते हुए हमको जो भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे वो हम ले लेना। सो दिस इज स्टैंडर्ड होम क्वारंटाइन। जो हम देख रहे हैं वो ये है कि लोग अपना आइसोलेशन ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो कर रहे, जो बहुत ज़रूरी है। आपके घर पे जो लोग हैं उनको आपकी वजह से बीमारी नहीं होनी चाहिए, उतनी जिम्मेदारी तो आप बरत सकते हैं। तो अब डॉक्टर साहब आप मेरे को बोलिए, आइसोलेशन अगर हम मतलब होम क्वारंटाइन जो बोल रहे हैं उसमें जो है आइसोलेशन जब हम करते तो एक पर्सन को क्या एहतियात करना है आइसोलेशन के लिए, आप ज़रा पॉइंट्स में हमारे लोगों को आप समझाइए। आपके घर में एक कमरा आपका, एक बाथरूम आपका, ठीक है, कोई भी आपके विदिन 6 to 15 फीट में डिस्टेंस में नहीं रहना, और आप 15 फीट तक कोई आपके करीब नहीं आना, आपका टॉयलेट नहीं यूज़ करना, कोई भी आप जो बर्तन में खाते हैं उसमें नहीं खाना। आपके केयर गिवर्स अगर आपके अराउंड है तो वो लोग भी एक एटलीस्ट ट्रिपल लेयर मास्क पहन के रहना, और आप भी एक जब उनसे उनकी दूरी भी, उनसे बात भी कर रहे तो आपके पास भी एक ट्रिपल लेयर मास्क एटलीस्ट रहना। ठीक है, मॉनिटर आप अगर कर सकते हैं तो मोस्ट प्रेफरेबल है सेल्फ मॉनिटर। इट इज़ एन आइसोलेटिंग डिजीज, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कितने दिन करना पड़ेगा? 14 दिन इज द एडवाइस क्वारंटाइन, डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स एंड हाउ दे सबसाइड, बट 14 days इज स्टैंडर्ड। जनरली बुखार जो है 4-5 दिन में कम हो जाता नहीं डॉक्टर, क्योंकि उसके बाद भी अपन कर लेना पड़ता। जनरली क्या हो रहा, बुखार कम होते ही हमको कम हो गया बोल के फिर कांटेक्ट में आ रहे, वैसा नहीं करने का है। अगर आप टेस्ट कराओ नहीं कराओ, आपको जो है एटलीस्ट 14 दिन अपने को क्वारंटाइन करना। ये बीमारी में जिम्मेदारी आपकी बहुत हो जाती। अगर आपको कोविड हुआ या मेरे को कोविड हुआ, मेरी जिम्मेदारी मेरे को ठीक करने के अलावा और बहुत ये है कि किसी और को नहीं होना। तो अगर मेरे को मैं 7 दिन में ठीक हो गई और अब मेरे को अंदर बोर हो रहा या मैं परेशान हो रही हूँ, मैं बाहर चले गई, ये गलत है ना। ये दिस इज़ रॉन्ग टू यू इफ़ आई मीट यू, दिस इज़ रॉन्ग टू माई मदर इफ़ आई गो मीट हर। इट्स जस्ट यही है, इट्स अ पीरियड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल मोर देन एनीथिंग एल्स। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा करें। आप जैसे हम बोलते एहतियात जो है इलाज से बेहतर है, तो आपको वो करना है, एहतियात करना है। अगर आपको हुआ तो भी आपको एहतियात करना है, आपको नहीं हुआ तो भी एहतियात करना है। ये दोनों चीज़ें डॉक्टर सूफिया हमको बता रहे हैं। और एक ये भी है कि आप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट या घर पे बैठे विद सिवियर सिम्टम्स, ये सब भी गलत है। वही है, आप डॉक्टर से कैसा मालूम होता है डॉक्टर साहब के हमारे को जो है माइल्ड नहीं है, सिवियर हो जा रहा, ब्रेथलेसनेस होता, ब्रेथलेसनेस होता, टैकीकार्डिया होता, ब्लूइश स्किन रहती, हाइपोटेंशन हो जाता, देयर इज अ सडन फॉल इन बीपी, देयर इज अ स्ट्रगल टू ब्रीथ, ये सब। बट ऑल ऑफ दिस योर डॉक्टर कैन डिसाइड फॉर यू, विच इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि
आपको किसी ना किसी हेल्पलाइंस है, डॉक्टर्स है, who will help you, who will decide whether you need the hospital, whether you need oxygen. What we're seeing is a lot of Google doctor that is happening as well. Not all COVID patients need oxygen. Not all COVID कोई डेक्सामेथासोन पढ़ लिया है जो अब ट्रीटमेंट के लिए दे रहे लोगों को, लेकिन ये नहीं है कि खुद से आप बैठ के डेक्सामेथासोन खा लीजिए, ये गलत है। ये पहले भी होता था लेकिन कोविड में बहुत ज़्यादा हो रहा। आप जो प्रोफेशनल्स हैं उनको डिसाइड करने दीजिए कि आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, नहीं है, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, नहीं है, आपको क्या करना चाहिए। और जो कह रहे हैं लोग उनको वो स्ट्रिक्टली अगर आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह देयर इज़ अ वे आउट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ होप। ज़्यादातर लोगों को जैसा कोरोना हो गया, उनके घर उनके पूरे अपार्टमेंट वाले चले जाओ, बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। ये बहुत गलत बात है। स्टिग्मा जो हम क्रिएट कर रहे हैं अपनी सिटी में, अपने कंट्री में टुवर्ड्स कोरोना, ये बहुत गलत है। आप सोचिए 7 लाख लोगों को कोरोना हुआ हुआ है इंडिया में, एंड दिस इज ऑफिशियल नंबर्स। आप ये सब लोगों को आप बोल रहे हैं आप दूर हो जाओ, आप अनटचेबल है, आप हमारे घर में नहीं रहो, आपके सोसाइटी में नहीं रहो, ये सब इतनी गलत बात है। वी आर गोइंग थ्रू अ पैंडेमिक। अगर आपको कुछ दिखाना चाहिए दैट इज कंपैशन एंड एम्पैथी। आपको साथ में बैठ के किसी को सपोर्ट देना ज़रूरी नहीं है, ये दिखाना कि वी आर देयर विथ यू एंड वी विल सपोर्ट यू थ्रू दिस। इट्स एन इलनेस, एनी ऑफ अस कैन हैव इट, anybody, you can have it, I can, there is no differentiation in class, in status, in education. I can have it, anybody can have it, which is why it's very important to show each other empathy, compassion and hope कि we'll recover from it. You know, calling someone that's in your society, asking how are you, is there food in your house, do you need any help, these are all nice things to do. इंस्टेंट अगर हम ये डिसाइड करें कि हम आपसे दूर, आप हमारे कौन, दैट मतलब आप सोचिए वो इंसान बेचारा ऑलरेडी परेशानी में है, उन्हें ये तो नहीं विश किया कि अरे मेरे को कोरोना हो जाना या उसकी गलती। ऐसे थोड़ी ना होता कि आप बिल्कुल ही किसी को, ये गलत है। इट्स एन इलनेस, everybody will go through it, it's something that a society is responsible for and that we should help each other overcome. ओके डॉक्टर सूफिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हेल्पलाइन के थ्रू भी इतने ज़्यादा लोगों को काउंसलिंग कर रही हैं और हम आई एम श्योर कि हम लोग सब बहुत बेनिफिट करेंगे आपके एडवाइस से, एंड थैंक यू फॉर गिविंग द इंफॉर्मेशन। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. And Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subjects. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.